अभी हो जाएगा। असेंबली के अंदर हम खड़े हैं जहां पे आज भी असेंबली के अंदर काफी ज्यादा हंगामा हो गया। हंगामा तब हुआ जब एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद ने एक बैनर निकाला और उस बैनर पे क्या लिखा था, जैसे ही उन्होंने बैनर निकाला उसके बाद असेंबली के अंदर हंगामा हुआ और यहां तक कि आपस में कहा सुनी भी काफी ज्यादा होगी। यानी कि आज चौथा दिन था असेंबली के सेशन का, मगर आज भी ये सेशन चला नहीं। मेरे साथ शेख खुर्शीद है जो एमएलए लंगेट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। आपने अंदर बैनर निकाला, उस बैनर में ऐसा क्या लिखा था जो आग बबूला सभी हो गए और सभी आपके ऊपर बरस पड़े? देखिए, हम बैनर वहाँ पे नहीं निकालते। हमने जो है, हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो असेंबली के अंदर। लेकिन आपने कल देखा होगा कि बीजेपी के अरकान ने कल ही कहा और आज भी वो कह रहे हैं कि हम इस सदन को जो है चलने नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है, हमें खदशा था कि जो यहाँ पे जो है बात करने का मौका नहीं मिलेगा। हम अपनी बात एक बैनर के थ्रू डेमोक्रेटिक तरीके से, जमहूरी तरीके से जो है सदन में रखें, हाउस में रखें, और वैसा ही हमने किया। और उस पे जो है, उस बैनर के ऊपर हमने जो है जो 35A और 370 की रेस्टोरेशन की डिमांड की, और साथ ही साथ जो hमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिलीज के हवाले से जो है हमने उस बैनर पे जो है अपनी बात जो है सदन में रखने की कोशिश की। बट अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि किस तरह से बीजेपी के अरकान, हालांकि उनकी सियासी मजबूरियां हैं, वरना बीजेपी वालों को भी पता है कि 370 और 35A की जो मनसूखी है, इससे उनका भी कोई भला नहीं हुआ। इस वक्त आप अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, जम्मू में भी अनएम्प्लॉयमेंट बराबर वैसी है जैसी यहाँ रियासत में है, यहाँ ये वैली में है। इसी तरह से रिसोर्सेज हमारे जो है लूटे जा रहे हैं, जॉब सिक्योर नहीं है, लैंड सिक्योर नहीं है। तो उनको भी मालूम है बीजेपी वालों को, लेकिन उनको जो है मतलब फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन उनको जो है उनको हंगामा करना है। जिस वक्त ये स्पीकर साहब ने जिस वक्त हाउस जो है शुरू किया, तो उसी वक्त वो उन्होंने हंगामा किया। मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था उस वक्त कि मैं अपनी बात जो है वो एक बैनर के थ्रू वहाँ पे डिस्प्ले करूँ, और मैंने ऐसा ही किया। और उसके बाद बीजेपी वालों ने जो है वो लड़ाई पर आए, आपने खुद देखा होगा, हकीकत से भाग रहे हैं बीजेपी वाले। कल तीसरा सेशन था असेंबली का, कल भी हंगामा हुआ, कल भी सेशन 3 बार बंद हुआ, बीजेपी ने हंगामा किया, टेबलों के ऊपर चढ़े, आज भी बंद रहा। आप लोग चुन के आए थे, लोगों की बात होगी, अवाम की बात होगी, नौजवानों की बात होगी, जम्मू कश्मीर की बात होगी, मगर अगर सेशन ऐसे ही नहीं चला तो क्या होगा फिर? हम चाहते हैं कि डिबेट हो असेंबली में। हम चाहते हैं कि लोगों ने जो जिस चीज़ के लिए हमें मैंडेट दिया है कि उनकी जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, उनके जो तामीर तरक्की डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, हम उनको रेज करें अपनी असेंबली में। बट अनफॉर्चुनेटली ये एक बैलेंस बनाई हुई है, ना सिर्फ सरकार ने बल्कि जो अपोजिशन है, दोनों साइड से अगर आप देखेंगे, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए हुए हैं लोगों के साथ, हमें उन्हें जवाबदेह बनाना है कि उन वादों के लिए वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने जो है आम लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ उन्होंने जो है जॉब पॉलिसी पे बात की है, उन्होंने रिजर्वेशन पे जो है अपने मैनिफेस्टो में रखा है, उन्होंने फ्री गैस सिलेंडर्स, फ्री राशन, एडिशनल राशन जो है, उन्होंने जो है 200 यूनिट बिजली जो है हर घर के लिए जो है उन्होंने वादा किया है। उन्होंने जो है प्रमोशंस या जो वैकेंसीज है उनको फिल करने का जो उन्होंने वादा किया है। तो हम चाहते हैं कि सरकार को उस चीज़ के लिए जवाबदेह बनाया जाए। लेकिन सरकार भी चाहती है शायद कि जो असेंबली है इसमें हंगामा ही रहे, इसमें कोई डिबेट ना हो। और साथ ही साथ अगर दूसरे साइड आप अपोजिशन के साइड देखें, बीजेपी वाले भी चाहते हैं कि हंगामा हो, क्योंकि उनको भी पिछले 5-6 सालों का हिसाब देना है, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत नहीं थी। तो 370 35A जो उन्होंने एब्रोगेट किया, उसके बाद जो 5 अगस्त का फैसला था, वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे हालात ठीक होंगे, आतंकवाद जो है ख़त्म होगा। आप खुद देख सकते हैं कि गली कोचों में इस वक्त जो है खौफ और दहशत का माहौल है। इस वक्त हमारे आम गरीब जो संडे मार्केट में आपने देखा होगा, बात कौन करता है, वही तो सवाल है। वही हम कहते हैं कि ये हम ये बात सदन में कहते हैं, लेकिन बीजेपी वाले जो है हंगामा कर रहे हैं वहाँ पे। हमने कोई हंगामा नहीं किया। 370 की बात 35A की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले अपनी मंशूर में कर चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के सामने जब मंशूर रखा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा कि पहली प्रायोरिटी यही होगी स्पेशल स्टेटस का और 370 35A का। आज आपने अलग से एक बैनर लगाया, क्योंकि परसों हमने देखा कि आप सजाद गनी एक साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और पीडीपी के साथ, जो पीडीपी बात कह रही है। बिल्कुल, हमने जो है कल वोट किया उनको। मैं बार बार कहता हूं कि ये जो है उनकी तरफ से एक पहला कदम था, एक कमजोर कदम था, लेकिन एक मुकम्मल कदम नहीं था। ये
कि मुकम्मल कदम, सरकार का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उनका एक कमजोर कदम था ये। कमजोर कदम था। 370 और 35A की रेस्टोरेशन के हवाले से जो उन्होंने रेजोल्यूशन लाई, हम उनको कहते हैं आप एक मुकम्मल एक मजबूत कदम उठाइए, आप एक एडिशनल जो हमने आज रेजोल्यूशन जो है सबमिट किया, हम कहते हैं कि या तो उस रेजोल्यूशन को आप टेबल कीजिए या आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि 370 और 35A का डायरेक्ट जो है डायरेक्ट वास्ता है यहाँ की डेवलपमेंट के साथ। यहाँ की जो जॉब्स हैं, हमारी जॉब्स जो हैं वो सेफ नहीं है, हमारी जो ज़मीनें हैं वो सेफ नहीं है, तो बेरोज़गारी के साथ डायरेक्ट है ना इसका वास्ता। और ना सिर्फ ये हमारी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस बल्कि डेवलपमेंट के हवाले से भी। एक दिन और भी है, क्या उम्मीद लगती है? हम उम्मीद करते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। हम चाहते हैं कि बीजेपी वाले कोई हंगामा ना करें, और हम भी तैयार हैं डिबेट के लिए। गवर्नर साहब का जो खुतबा रहा, गवर्नर साहब का जो स्पीच रहा, उस पर जो है हम भी, उन्होंने जो उसमें कुछ अहम नुकात जो हैं जो उन्होंने मिस किए उसमें, चाहे सियासी लिहाज से चाहे तामीर तरक्की के लिहाज से, हम भी चाहते हैं कि उस पर डिबेट हो, और हम भी अपनी बात जो है गवर्नर साहब का जो खुतबा था उसमें जो मिस की गई है वो सदन में रखें, वो हाउस में रखें। चाहे उसमें जो है डेली वेजरों की मुस्तकिली के साथ कोई उस पर कोई बात नहीं हुई, चाहे यहाँ पे जो वैकेंसीज है उन्हें फिल करने के बारे में कोई ठोस जवाब नहीं था उसमें गवर्नर साहब के खुतबे में, या जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एडिशनल राशन जो था, या गैस सिलेंडर्स, उस पर कोई बात नहीं कही गवर्नर साहब ने अपने खुतबे में। हम चाहते हैं कि गवर्नर के साहब के खुतबे पे डिबेट हो, उस पर बात हो, और जो चीज़ें उसमें हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल या डेली वेजर एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे SPOs हैं, उनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से कोई बात नहीं। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, और हम कहेंगे कि गवर्नर साहब ने जो है वो अपने खुतबे में इन चीज़ों को क्यों मिस किया। खुर्शीद साहब, इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद हमारे साथ थे, MLA लंगेट, और इन्होंने एक बैनर निकाला अंदर, और उसके ऊपर हंगामा हमने आज देखा असेंबली के अंदर। आज चौथे दिन भी असेंबली को बर्खास्त करना पड़ा। देखते रहिए अर्ली टाइम्स।